हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FRK एजुकेशनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक पर जो लड़के ये स्टेज आते आते बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं और उन्हें कोई बताने वाला नहीं रहता है। और इसका शिकार मैं खुद हुआ हूँ, आगे आपको बताऊँगा मैं। तो इसका टॉपिक तो थंबनेल देख कर आप लोग जान ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि 10th और 12th के बाद लड़के क्या गलतियाँ करते हैं और क्या कर जाते हैं और उसका क्या परिणाम होता है, इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। टेंथ ट्वेल्थ के बाद ये गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। जब 10th में उनका ज़्यादा नंबर आ जाता है 90% या कुछ, तो वो लोग साइंस के तरफ ही जाते हैं कि मेरा तो बहुत अच्छा नंबर आ गया है और मुझे साइंस ही लेना है। और ऐसा गलती बहुत सारे लड़के कर जाते हैं और आगे चलकर वो कुछ गलत कर लेते हैं या फिर डाउन रह जाते हैं और पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, 10th तक का जितना भी सब्जेक्ट होता है वो बेसिक लेवल का होता है। वो सारे ही स्टूडेंट पढ़ते हैं। जिनको साइंस में इंटरेस्ट है उनको भी साइंस पढ़ना है, जिनको नहीं है उनको भी पढ़ना है। जिनको मैथ में इंटरेस्ट है उनको भी मैथ पढ़ना है, जिनको नहीं है उनको भी पढ़ना है। लेकिन जब 10th आप दे देते हैं तो यहाँ से आता है आपको चूज करना कि आपको मैथ लेना है या नहीं लेना है, साइंस लेना है या नहीं लेना है। आपको आर्ट पसंद आता है तो आप आर्ट लीजिए, अगर आपको कॉमर्स आता है तो कॉमर्स लीजिए। तो इस तरह के आपको चुनाव आ जाते हैं 10th बाद ही। तो यहाँ से कुछ बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि ज़्यादा नंबर आ गया है तो मैं तो साइंस ही लूँगा क्योंकि साइंस में ही ऑप्शन है। साइंस के अलावा आर्ट की भी एक दुनिया है और कॉमर्स की भी है, इससे भी लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। और जो UPSC की तैयारी करते हैं उनको तो ज़्यादा आगे चलकर फ़ायदा किसको होता है? आर्ट्स वाले को होता है। उनका पहले से तैयारी जो है कुछ ना कुछ तो हो गया रहता है। तो एक तो गलती ये हो गई कि अच्छा नंबर आ गया, 90 आ गया, 90 अबव आ गया, 80% आ गया, तो बस तो भाई मुझे साइंस ही लेना है। तो ये गलती अब बिल्कुल नहीं करें। अब आते हैं दूसरी गलती। यहाँ दूसरी गलती ये करते हैं कि उनके कोई दोस्त जो होते हैं वो साइंस ले लेते हैं या कोई अलग जगह पे पढ़ने चले जाते हैं, जैसे दिल्ली ही चले जाते हैं, तो बस मुझे भी वही सब्जेक्ट लेना है और दिल्ली ही जाकर पढ़ना है। ये एक गलती दूसरी लड़के करते हैं। भाई वो आपका दोस्त कुछ और है, उसका मेंटलिटी लेवल कुछ और है, उसका माइंडसेट कुछ और है, और फिर आपको भी उसी के साथ साथ घूमना है और उसी का करियर ऑप्शन आपको भी चूज करना है। ये गलती आप बिल्कुल नहीं करें क्योंकि ये गलती मैं भी कर चुका हूँ और आज मैं आप लोग के सामने हूँ। क्या हुआ था दरअसल मेरे साथ, मैं तो 12th कर लिया था तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। सारे लड़के इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मुझे भी इंजीनियरिंग ही करना था। अब इंजीनियरिंग के बाद ब्रांच कौन सा चूज करना है ये मुझे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन मेरा एक दोस्त था वो सिविल इंजीनियर ले लिया था और दिल्ली में एक कॉलेज में चला गया। तो मैं भी कहा भाई मुझे भी तो दिल्ली ही जाना है और उसी सिविल इंजीनियरिंग ही लेना है। तो मैंने तो उसके साथ जाकर सिविल इंजीनियरिंग ले लिया। फिर गया और एक दिन क्या हुआ कि ये हुआ कि हम लोग लैब में गए और लैब में ये हुआ कि वहाँ पे हम लोगों से लोहे को काट काट के और सामान बनवाया जा रहा था, यानी लेथ मशीन पे जो बनाया जाता है। और एक बार क्या हुआ कि बढ़ई वाला काम कराया जा रहा था, लकड़ी को कटवाया जा रहा था। तो मुझे लगा भाई ये सब काम करना है मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या हुआ कि मैं गया ब्रांच चेंज करवाने के लिए कि भाई मुझे ये नहीं करना है, CS या दूसरा ब्रांच ऑप्ट कर लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप यही करिए। तो मैं सिविल इंजीनियर बना और कैसा इंजीनियर बना वो आप लोग के सामने है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करें। और एक एग्जांपल है IAS दीपक रावत का। उन्होंने क्या किया कि अपने दोस्तों को देख देख कर साइंस ले लिए 12th में
और फिर बोले कि भाई साइंस तो मुझे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो बोले कि किसी तरह से तो बस पास होना है। किसी तरह ज़बरदस्ती करके इधर से उधर करके वो पास हो गए, लेकिन बहुत मुश्किल से। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करें कि आपके दोस्त जो कर रहे हैं, जो स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, तो उसी में ही आपको जाना है। और तीसरा गलती ये पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमारा सपना है कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन पेरेंट्स बन नहीं पाए, तो बस ये सपना मेरा बेटा और या बेटी पूरी करेगी, तो ये करते हैं। तो कोई अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरा उनसे ये एक गुजारिश है, ये एक अपील है कि प्लीज़ अपने सपनों को अपने बेटे या बेटियों पर नहीं थोपे। उसका अपना ज़िंदगी है और उसका अपना इंटरेस्ट है कि वो ज़िंदगी में आगे क्या करने वाला है, तो ये गलती पेरेंट्स नहीं करें। और एक होता है कि कुछ लड़के होते हैं कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं मुझे तो खुद का ही डिसीजन लेना है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में करना है तो इसका डिसीजन मैं ही लूँगा। तो कई बार कुछ टीनेजर होते हैं जिनको उतनी आइडिया नहीं होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनको उनके बारे में मालूम नहीं होता है और उनको उनमें इंटरेस्ट भी होता है। तो ऐसा अगर हो आपके साथ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसके लिए आप पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं या आप एक काउंसलर का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है। इस टेस्ट से स्टूडेंट के रुझान के बारे में पता लगाया जाता है, और इसमें क्या क्या होता है, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया और दूसरा आपका करियर इंटरेस्ट टेस्ट हो गया। इस तरह के और भी सारे टेस्ट होते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये पता लगता है कि स्टूडेंट की पर्सनालिटी क्या है, उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, या करियर इंटरेस्ट में है कि आपको लाइफ में करियर को किस तरफ ले जाना है, करियर क्या चूज करना है, और यह सब्जेक्ट आपको क्या चूज करना है। तो ये टेस्ट हो गया। तो इस तरह से और भी टेस्ट होते हैं जिसमें ये पता लगाया जाता है कि बच्चा अगर इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस कुछ भी बनना चाहता हो तो क्या उसका रुझान उस तरफ है या नहीं, कि वो उस फील्ड में जा सकता है या उससे जुड़ी सब्जेक्टों को पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है, या उसमें जो काम किए जाते हैं यानी वो बनने के बाद तो क्या वो इसे एंजॉय कर पाएगा या नहीं। इस चीज़ों के बारे में वो लोग काउंसलिंग करते हैं और इसका पता लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 300-400 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें हाँ या ना का जवाब आपको देना होता है। अब क्या होता है कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए कि अपना काउंसलिंग कैसे करें। जैसे कुछ सवाल मैं खुद आपको दे देता हूँ कि इससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला आप सवाल खुद से पूछिए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मज़ा आता है, ठीक है, और आपको आगे क्या लेना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है अपना ही कि मुझे मैथ बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं अपने क्लास का लगभग मतलब टॉपरों में से एक था। तो मैं सोचा कि भाई मुझे तो मैथ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे तो आईआईटी ही करना है और आईआईटीएन ही बनना है। और यहाँ तक कि मैं रैंक 1 का सपना लेकर पटना गया था पढ़ने के लिए, और फिर हुआ यूँ कि AIEEE देने के लायक भी नहीं था मैं। उस समय IIT और AIEEE 2 अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो देखिए 10th तक आपका मैथ सही होना अलग बात है, और उसके बाद और ग्रेजुएशन में ये एक अलग लेवल का होता है। तो ठीक है, आपको अगर मैथ सब पसंद है तो ये ले लीजिए, लेकिन देखिए कि आपका रुझान और किसी चीज़ में है या और सब्जेक्ट में या और किसी फील्ड में अगर है तो आप उसके लिए भी विचार कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका मैथ सही है तो आपको मैथ ही लेना है, ऐसा आप नहीं करें, थोड़ा इसके बारे में आप सोचें, ठीक है। और दूसरा सवाल है किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आते हैं आपके, ठीक है, ये भी एक फैक्टर हो गया। और ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। देखिए ये क्यों का जो जवाब है ना, ये सबसे ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि एक शेर है और उसको कहीं दौड़ाया जा रहा है कि चलो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक ग्रासलैंड है और वहाँ तुम्हें जाना है, और एक हिरण को भी दौड़ाया जा रहा है। कौन ज़्यादा मोटिवेशन के साथ दौड़ेगा। आप खुद दिमाग वाले हैं, इतना सोच सकते हैं
कि कौन जो है उसके लिए ज़्यादा तेज़ी से लपकेगा ग्रासलैंड में पहुंचने के लिए। ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा हिरन। क्यों? क्योंकि शेर हालांकि ज़्यादा तेज दौड़ता है, आपको पता होगा शेर जो है हिरन से ज़्यादा तेज दौड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हिरन उससे ज़्यादा तेज दौड़ जाएगा क्योंकि उसके माइंड में जो है फोकस है कि वो जाएगा तो उसे वहाँ पर खाने को मिलेगा, उसका वहाँ भोजन मिलेगा। तो इस मोटिवेशन के साथ वो दौड़ सकता है कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या चाहिए, तो इसके लिए वो अपनी पूरी जी जान लगाकर दौड़ सकता है। लेकिन शेर को उससे क्या मतलब है, तो वो नहीं दौड़ पाएगा। तो ये आप पता लगाइए कि आपको करियर में क्या बनना है और कहाँ जाना है आपको। तो अगर ये आपका क्लियर हो गया क्यों, तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। आई होप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। और है कि जिस कैरियर या सब्जेक्ट को चुनना है उसे पूरी ज़िंदगी तक आप करने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि अभी से आप जिस फील्ड में जाएंगे, जो करियर ऑप्शन चूज करेंगे, उसको आपको जीना होगा पूरी ज़िंदगी, उसको झेलना नहीं होगा। अगर आप झेलेंगे तो आप उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको वैसा अपना कैरियर या सब्जेक्ट चूज करना होगा जिसे आप पूरी ज़िंदगी इंजॉय कर सकें। और आपको एक और सवाल हो गया कि आपको फील्ड वर्क पसंद है या ऑफिस वर्क पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है या किताबी नॉलेज हासिल करना पसंद है, बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आर्ट्स फील्ड में है, खूब बातें करना पसंद है या चुप रहना पसंद है, ट्रैवल पसंद है या एक जगह रहना पसंद है। तो इतने सारे सवाल आप खुद से पूछिए और मैं आशा करता हूँ कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं और आपको जो सोच रहे थे कि मैं क्या लूँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन सा नहीं लूँ, और मैं क्या बनूँ क्या नहीं बनूँ, इन सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इससे जुड़ी और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड हो आपको मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।